यहाँ की महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करे तो वह उनका चेहरा कभी नहीं भूल पाता। यहाँ सड़क पर रेड लाइट का सिग्नल होने के बावजूद भी लोग अपनी गाड़ियां नहीं रोकते। यहाँ दुनिया की सबसे भारी इमारत मौजूद है। इस देश में बहुत सारे पार्क बने हुए हैं, जिनकी वजह से यह देश काफी हरा भरा दिखाई देता है। यहाँ 1970 में एक ऐसी सड़क बनाई गई थी जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक माना जाता है। यह है रोमानिया। रोमानिया यूरोप के बड़े देशों में गिना जाता है। यहाँ आबादी क्षेत्रफल के मुकाबले कम है, इसीलिए यहाँ की अधिकांश जगहें खाली दिखाई देती हैं। रोमानिया को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिका पॉपुलर रोमानिया कहा जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो यह देश 28,397 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ देर रात तक खाने पीने की दुकानें खुली रहती हैं। बहुत सारे लोग आपको यहाँ घूमते फिरते नजर आएंगे। सर्दियों में तो लोग कम दिखते हैं, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो इसे यहाँ के लोग किसी त्योहार की तरह मनाते हैं। गर्मियों में लोग अधिक बाहर नजर आते हैं। कुछ लोग केवल रेस्टोरेंट में खाने पीने आते हैं, आराम से बैठकर लोगों की चहल पहल और जीवंत माहौल को महसूस करते हैं। इसी वजह से यहाँ आपको बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोगों को खाने पीने का बहुत शौक होता है। इन्हें सार माले नाम की डिश बहुत पसंद है। दरअसल ये डिश गोभी से बनाई जाती है, जिसे पहले खट्टा किया जाता है और फिर उसमें मांस और चावल भरकर पकाया जाता है। इसके अलावा मामालिगा, जो कि मकई के आटे से बनाई जाती है, इसे लोग मांस, पनीर और मक्खन के साथ खाना पसंद करते हैं। रोमानिया उन देशों में गिना जाता है जो शराब का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं और न केवल बेचते हैं, बल्कि यहाँ का लगभग हर व्यक्ति शराब पीता भी है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग तो सुबह के नाश्ते में भी बियर पीना पसंद करते हैं। देश की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ लगभग 1,90,00,000 लोग रहते हैं, जिनमें से 95 लाख महिलाएं और 91 लाख पुरुष हैं, यानी करीब 4 लाख महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। यही कारण है कि आपको यहाँ बहुत सी महिलाएं अकेली घूमती हुई दिख जाएंगी। 4 लाख से भी अधिक का यह अंतर इसलिए भी है क्योंकि यूरोप के अन्य देशों की तरह रोमानिया के भी लोग दूसरे विकसित देशों की ओर जा रहे हैं, विशेष रूप से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। रोमानिया में सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जिसे लगभग 90% लोग मानते हैं। इनमें से 81% लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, 7% लोग ग्रीक कैथोलिक हैं और 3% लोग प्रोटेस्टेंट हैं। 5% रोमन कैथोलिक हैं और 4% प्रोटेस्टेंट हैं। बाकी के लगभग 10% लोग या तो नास्तिक हैं या फिर अन्य धर्मों को मानते हैं। बुखारेस्ट यह है यहाँ की राजधानी। यह शहर युवाओं को बहुत पसंद आता है क्योंकि यहाँ उन्हें हर वह चीज मिल जाती है जो किसी को भी सुकून, आराम या फिर जोश से भर देती है। क्योंकि हर इंसान अलग अलग तरह से खुश होता है। जो जोशीले हैं उनके लिए इस शहर की नाइट लाइफ काफी मजेदार हो सकती है। यह है रोमानिया की राजधानी। बुखारेस्ट के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है सिगिशोआरा। इस शहर का इतिहास 800 साल पुराना है, यानी यह 12वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, जब इसे सैक्सन लोगों ने बसाना शुरू किया था। सैक्सन साम्राज्य के लोगों ने उस समय इस शहर में कई किले और चर्च बनवाए थे, जिससे वे न केवल शहर की रक्षा करते थे, बल्कि इसे एक आर्थिक केंद्र भी बनाते थे। क्योंकि जहां अच्छी इमारतें, किले, चर्च और महल होते हैं, वहां व्यापार बेहतर होता है। इसलिए सैक्सन लोगों ने इस शहर में हर वह चीज बनाई जो आर्थिक रूप से लाभ पहुंचा सके। क्योंकि यह शहर इतना पुराना है, इसलिए इसकी गलियां, वायर्ड घर और किलेबंदी आज भी उसके इतिहास और कला की गवाही देते हैं। आज भी इस शहर में रात के समय बाजार सजते हैं, संगीत बजते हैं और सैक्सन लोगों की परंपराएं निभाई जाती हैं। इस शहर को एक और चीज बहुत खास बनाती है, ड्रैकुला का घर। जी हाँ, इसी शहर में वास्तव में ड्रैकुला का जन्म हुआ था। जिस घर में वह पैदा हुए थे उसे ड्रैकुला बर्थप्लेस के नाम से जाना जाता है, या फिर व्लाद द इम्पेलर के नाम से भी, क्योंकि ड्रैकुला का असली नाम व्लाद द इम्पेलर था। साल 1437 में वे इसी घर में जन्मे थे, जिसे आज एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। ड्रैकुला में रुचि रखने वाले हजारों पर्यटक हर साल यहाँ उनके असली जन्म स्थान को देखने और उनके इतिहास को जानने आते हैं। यह है रोमानिया की करेंसी, जिसे रोमानियन लियू कहा जाता है। भारतीय रुपये के मुकाबले इसकी कीमत काफी कम है। लगभग 1 रोमानियन लियू 1 रुपये के बराबर है,
जो कि बाकी यूरोपीय देशों की तुलना में सस्ती करेंसी मानी जाती है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे भारी इमारत की, पार्लियामेंट पैलेस, पलतुल पार्लामेंटुली। इसे निकोलाई चाउशेस्कू के शासनकाल में बनवाया गया था। इस विशाल इमारत में 12 मंजिलें और 1100 कमरे हैं। यह पूरी इमारत 3,65,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है और यह विश्व की सबसे भारी इमारत मानी जाती है। 1984 में इसे बनाने की शुरुआत की गई थी, जो 13 साल बाद बनकर तैयार हुआ। इसमें 50,000 टन क्रिस्टल झूमर, 10 लाख क्यूबिक मीटर मार्बल और 2 लाख टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और यह पूरी इमारत 40 लाख टन से भी अधिक भारी है। इसी वजह से यह दुनिया की सबसे भारी इमारत मानी जाती है। इस देश में पर्यटन भी एक अहम हिस्सा है, जिसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, यहाँ की मुद्रा यूरो नहीं है और वह 5 गुना सस्ती है। दूसरा, यहाँ कई महल और किले हैं। और तीसरा, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली। ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट ऑफ रोमानिया, जो रोमानिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध कला संग्रहालयों में से एक है, जो राजधानी बुखारेस्ट में स्थित है। इसकी स्थापना देश की कला, संस्कृति और इतिहास को संरक्षित करने के उद्देश्य से 1950 में की गई थी। उस समय इसका नाम द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स था। इस संग्रहालय के पास ही रेवोल्यूशन स्क्वायर भी देखने को मिलता है। इस संग्रहालय की मुख्य इमारत पहले एक राजा का महल हुआ करती थी। पूरा संग्रहालय 2 हिस्सों में विभाजित है, पहला यूरोपियन आर्ट सेक्शन और दूसरा रोमेनियन आर्ट सेक्शन। यहाँ यूरोप की पुरानी कला जैसे इटली, फ्रांस और डच की पेंटिंग्स और मूर्तिकला देखी जा सकती हैं। इसके अलावा रोमानिया के प्रसिद्ध चित्रकारों जैसे निकोले, थियोडोर अमन और स्टीफन लशियम की कलाकृतियां भी यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही यहाँ मध्य युग के कई प्रमाण भी मौजूद हैं। दुनिया में यह देश क्षेत्रफल के अनुसार 62वें स्थान पर आता है। इसके उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में मोल्दोवा, दक्षिण में बुल्गारिया, दक्षिण पश्चिम में सर्बिया और पश्चिम में हंगरी स्थित हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में ब्लैक सी का तट भी मौजूद है। यह है रोमानिया की एक प्रमुख, प्रसिद्ध और खतरनाक सड़क, जिसे ट्रांसअफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह सड़क फगस पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है और इस तरह की सड़क पूरे यूरोप में कहीं और नहीं मिलती। इसे बनाने वालों ने पहाड़ों के बीच इसे अत्यंत सुंदर तरीके से तैयार किया, और वह भी आज के नहीं, बल्कि 1970 के दशक के समय में। इस सड़क का निर्माण 1970 में शुरू हुआ और 1974 में पूरा हुआ। इसे बनवाया था रोमानिया के नेता निकोलाई चाउसेस्कू ने। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ट्रांसिल्वेनिया और वालाचिया को आपस में जोड़ना था, जिससे देश की सैन्य शक्ति को मजबूती मिल सके। यह सड़क 90 किलोमीटर लंबी है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2042 मीटर 6,693 फीट है, जिस वजह से यह रोमानिया की सबसे ऊंची सड़क है। यह है देश का एक खूबसूरत और प्रसिद्ध किला, ब्रान कैसल। लोग इसे ड्रैकुला का किला भी कहते हैं, क्योंकि 1992 में बनी हॉरर फिल्म ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला में जिस घर को ड्रैकुला का निवास दिखाया गया था, वह यही किला था। 137 में किंग लुई प्रथम ने इस किले का निर्माण करवाया था, जो ट्रांसिल्वेनिया और ब्रासोव के बीच स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में सैनिक तैनात रहते थे, जो हंगरी जैसे बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करते थे। जब ड्रैकुला फिल्म बनी और इस किले का खूब उपयोग किया गया और फिल्म सुपरहिट हो गई तथा कई पुरस्कार भी जीते, तब से इस किले को लेकर लोगों की रुचि और बढ़ गई। आज यह किला रोमानिया के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक बन चुका है।